चलिए सबसे पहले बात करेंगे काशीपुर के। काशीपुर में एक और मकान ढह गया और ढेला नदी में समा गया। घटना के समय तहसीलदार यूसुफ अली भी मौके पर मौजूद थे और ये मकान काली बस्ती स्थित ढेला नदी के किनारे बना हुआ था। यहां लगातार 3 दिनों से 3 मकान नदी में समा गए। गौरतलब है कि बीते दिनों हुई बारिश के कारण ढेला नदी में भूकटाव के चलते इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और प्रशासन ने ढेला नदी के किनारे बसे कई लोगों से सुरक्षा की दृष्टि से घर खाली करवा लिया है। चमोली के देवाल में भारी बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। गर्भवती महिला और बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना एक बड़ी चुनौती बन गया। चमोली के लोहजंग वाड़ सड़क बुरकोट से क्षतिग्रस्त होने से वाड़ गांव के लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा को मजबूर हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं एक गर्भवती महिला को गांव वाले किस तरह से डोली में बिठाकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वो भी बहुत खतरनाक है। जरा सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन गांव वाले इसी रास्ते का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं क्योंकि बारिश के बाद से ही लोहजंग वाड़ सड़क बंद है। कोटद्वार से सटे यूपी के कई गांव के किसान इन दिनों जान जोखिम में डालकर कोटद्वार पहुंच चुके हैं और सने इलाके से पाखरो जाने के लिए बीच में खोर नदी को पार करना पड़ता है। पाखरो के पेशी बॉर्डर के किसानों के लिए कोटद्वार की सब्जी मंडी ज्यादा पास है जहां वो अपनी सब्जियां बेच सकते हैं, लेकिन खो नदी इन दिनों उफान पर है। ऐसे में किसान अपनी जान हथेली में रखकर उफनती नदी को पार कर उत्तराखंड में सब्जियां लाते हैं। और अगली खबर ऋषिकेश से, जहां गंगा नदी के तेज बहाव की वजह से राम झूला पुल के पास पुश्ता टूट गया और अब पुल पर भी खतरा बढ़ गया है। पुल से 2 व्हीलर की आवाजाही बंद कर दी गई है, जबकि पैदल आने जाने वालों को ही अभी इजाजत दी गई है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से राम झूला पुल के पास सपोर्टिंग दीवार से लगा हुआ पुश्ता टूट गया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पुल पर नजर बनाए हुए हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन था और नॉमिनेशन के अंतिम दिन कांग्रेस, यूकेडी और सपा और साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की ओर से बसंत कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं यूकेडी से अर्जुन देव और सपा से भगवती प्रसाद त्रिकोटी ने नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान प्रत्याशी खासा जोश में नजर आए और नामांकन के बाद में सभी उम्मीदवारों ने अपनी जीत का दावा किया। बागेश्वर में प्रत्याशी के नामांकन के बाद में कांग्रेस ने जनसभा भी की और जनसभा तक पहुंचने के लिए जुलूस की शक्ल में यात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया, तो कई बड़े कांग्रेस नेता इस सभा में शामिल हुए और कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया। तो सदन में बेहतर नेतृत्व देना चाहिए, यह अपेक्षा हमेशा बागेश्वर विधानसभा में सबकी रही है और इसी अपेक्षा के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और हम बागेश्वर विधानसभा के बेहतर भविष्य के लिए, बागेश्वर विधानसभा के अच्छे नेतृत्व के लिए आगे इस चुनाव मैदान में आए हैं, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरासतन कोई चीज नहीं दी जा सकती। चुनाव हम जीत रहे हैं और कांग्रेस और बसंत कुमार जी का जो अपना इंटैक्ट बोर्ड है वो साथ रहेगा, तो निश्चित ही हम जीत रहे हैं। और लोग नाराज हैं क्योंकि 6 डॉक्टर्स इस चुनाव से ठीक पहले यहाँ से हटाए गए। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं हैं, बेस हॉस्पिटल की हालत खराब है, महिला अस्पताल की हालत खराब है, कई मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की बात बागेश्वर में भी बिगड़ती दिख रही है, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अलग अलग उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अब देखना होगा कि एनडीए के सामने बटा हुआ INDIA कितनी मजबूती से टिकता है और बागेश्वर उपचुनाव की बाजी कौन जीतता है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने भी अपना अपना पर्चा दाखिल कर दिया। कांग्रेस के उम्मीदवार बसंत कुमार हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भगवती प्रसाद त्रिकोटी पर दांव खेला है, जिनका मुकाबला बीजेपी की महिला उम्मीदवार पार्वती दास से है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराने के लिए विपक्षी दलों का गुट इंडिया बना, पर बागेश्वर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इंडिया का एक उम्मीदवार तय करने की बजाय अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।
देखिए, ये जो गठबंधन इंडिया नाम से बना है, निश्चित रूप से इस गठबंधन का बहुत बुरा हाल होना, और ये इस समय शुरुआत इनकी जो गठबंधन की उत्तराखंड से हुई है, ये इनके लिए आने वाले समय का संकेत होगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया चाहता तो बागेश्वर उपचुनाव में एक उम्मीदवार उतार के प्रयोग किया जा सकता था, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस सवाल के जवाब में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अपने अपने तर्क हैं। वहीं मजे की बात यह है कि कांग्रेस उम्मीदवार बसंत कुमार आम आदमी पार्टी छोड़कर ही यहां आए हैं। अभी तो सेफ ही नहीं हुई, अभी तो एक के खिलाफ एक लड़ने की केवल धारणा आगे बढ़ी है, उसका स्वरूप तो तय हुआ ही नहीं है। तो बागेश्वर का उपचुनाव पहले आ गया, तो उपचुनाव पर ये बात लागू नहीं होती। गठबंधन इंडिया बनने के बाद हो रहे बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिलहाल अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रही है, पर इसका नतीजा क्या होगा और क्या एनडीए को हराने के लिए बना इंडिया कोई कमाल कर पाएगा या बागेश्वर में बिखरने के साथ हार भी जाएगा, ये 8 सितंबर का रिजल्ट बताएगा। बागेश्वर से सुष्मिता, हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में 5 साल बाद 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है और इस समिट को लेकर सीएम की अध्यक्षता में आज बैठक हुई, जिसमें तैयारियों की शुरुआत की गई। इस बार सरकार 2.5 लाख करोड़ के निवेश का टारगेट लेकर चल रही है और आज हुई सीएम एडवाइजरी कमेटी की बैठक में उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा और साथ ही IIT रुड़की समेत अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी। इन्वेस्टर समिट से पहले सितंबर में रोड शो करने की भी तैयारी है और मीटिंग के बाद में सीएम धामी ने कहा कि निवेश को लेकर सकारात्मक माहौल बन रहा है। शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद देश के अन्य शहरों में भी हम लोग जाएंगे, अलग अलग हमारे मंत्रीगण भी अलग अलग जगह पर जाएंगे और कुछ विदेशों में भी कहीं जहां से इन्वेस्टमेंट की संभावना होगी उन देशों में भी जाएंगे। तो एक अच्छा सकारात्मक माहौल यहाँ पर तैयार हुआ है और लोग यहाँ आना चाहते हैं और हमारा यह है कि इन्वेस्टर समिट होने तक एक अच्छी ग्राउंडिंग, एक अच्छा निवेश यहाँ पर पूरी तरह से आ जाए। साल 2009 और 2013 में मुख्यमंत्री ऑफिस से तेल के बिलों में गड़बड़ी हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने गृह विभाग से कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में उस वक्त के अफसरों पर क्या कार्रवाई हुई और नहीं हुई तो 1 हफ्ते में FIR दर्ज की जाए। 2009 में मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे और वहीं 2013 में विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। न्यूज़ 18 के सवाल पर पूर्व सीएम निशंक का कहना है कि दोषी कोई भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। गलत का हर हालत में होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको तो जेल जाना ही चाहिए। जो भी प्रदेश के साथ गड़बड़ करेगा, चाहे कोई भी क्यों नहीं है, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। अच्छी बात तो हाईकोर्ट ने, कोई गलत नहीं। मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, व्यक्ति विशेष की बात छोड़ दीजिए, कोई भी हो जो गड़बड़ में सम्मिलित है उनको दंडित होना चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने कोट द्वार की मालन, सुखरो और साथ ही खो नदी में अवैज्ञानिक तरीकों से हो रहे खनन पर रोक लगा दी है और साथ ही कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि अवैध खनन से जो पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी मरम्मत के लिए क्या प्लान है और कोटद्वार में अवैध खनन के चलते पुल टूट गया था, जिसके बाद में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें कई अन्य पुलों को भी खतरे की जद में बताया गया। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड हादसे के बाद से लगातार प्रशासन संवेदनशील जगह पर बनी दुकानों को हटा रहा है। अब तक 10 से ज्यादा दुकानों को हटा दिया गया, जबकि 100 से ज्यादा दुकानें हटाई जाने बाकी हैं। वहीं गौरीकुंड व्यापार संघ ने सरकार से प्रभावित दुकानदारों के रोजगार को लेकर ठोस फैसला लेने की मांग की है। विकासनगर के कालसी में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। एसडीएम के आदेश के बाद में अवैध कब्जे पर एक्शन हुआ। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण की शिकायत की थी, बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को तोड़ा गया।
दयारा बुग्याल में प्रसिद्ध अढुंडी उत्सव यानी कि बटर फेस्टिवल का भव्य रूप से आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों के साथ में पर्यटकों ने भी मक्खन और मठे की होली का आनंद लिया और इस दौरान में ग्रामीणों ने जमकर लोक नृत्य भी किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरकाशी जिले में स्थित दयारा बुग्याल में प्रसिद्ध अंडूड़ी उत्सव यानी कि बटर फेस्टिवल मनाया गया। परंपरा के अनुसार इस लोक उत्सव में मक्खन और मट्ठा की होली खेली जाती है। साथ ही प्रकृति, इष्ट देव और राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। दयारा पहुंचे पर्यटक और स्थानीय ग्रामीणों ने मक्खन की होली खेलकर इस खास क्षणों को यादगार बनाया। इस पर्व को मनाने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे थे। राधा कृष्ण ने जैसे ही मटकी फोड़ी, बुग्याल में मौजूद लोग इस पर्व में खुशी से झूम पड़े और मक्खन की जमकर होली खेली। हम यहाँ पर प्रकृति का धन्यवाद देते हैं कि जो आपने यहाँ पर हमें पर्याप्त मात्रा में दूध, मक्खन और मठा यहाँ पर दी है। ऐसे ही हमें अगले साल भी जब हम यहाँ पे आए, हमारे पशुचारक हैं, ये लोग यहाँ पर सुख समृद्धि से रहे। भगवान शनेश्वर देवता की जो डोली है उसके साथ पूजा अर्चना की गई, वन देवियों की, माचिरों की यहाँ पर पूजा की गई और भगवान श्री कृष्ण राधा के संग यहाँ पर जो है होली खेली गई। इस अवसर पर ग्रामीणों ने पारंपरिक नृत्य रासों भी किया। इस त्योहार की तैयारी ग्रामीण 1 महीने पहले से ही शुरू कर देते हैं। ग्रामीणों का ये पर्व प्रकृति से प्रेम को भी दर्शाता है। इस पर्व पर जो पर्यटक यहाँ पहुँचे, इस मक्खन की अनूठी होली में रंग गया। दयारा के अंदर दूध, मट्ठा, मक्खन के साथ ग्रीष्म काल में क्षेत्र के ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ बुग्याली क्षेत्रों में चले जाते हैं और अगस्त के इस उत्सव को मनाने के बाद ही वापस अपने गांव लौटते हैं। लेकिन लौटने से पहले प्रकृति का आभार जताने के लिए वो अंडूड़ी उत्सव का आयोजन कर प्रकृति की पूजा अर्चना करना नहीं भूलते। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। दयारा बुग्याल में गुरुवार को बटर फेस्टिवल खेला गया। इस दौरान हमारे संवाददाता बलवीर परमार भी मौजूद रहे। उन्होंने फेस्टिवल के दौरान राधा कृष्ण बने पात्र से भी बातचीत की और पर्यटकों के साथ में फेस्टिवल का आनंद लिया। दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं, ग्राउंड जीरो पे डीजे ने आपको तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह से हर्षोल्लास के साथ जो दयारा फेस्टिवल है उसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक दूसरे में मक्खन लगा के मक्खन की होली, मट्ठे की होली खेली जा रही है और रासु नृत्य करते यहाँ पे जो ग्रामीण है, जो पर्यटक है नजर आ रहे हैं। और 28 वर्ग किलोमीटर में दयारा बुग्याल घिरा हुआ है और अपने आप में ही अपनी एक पहचान रखता है। देश विदेश के जो पर्यटक है वो यहाँ पहुँचते हैं और जो साल में एक बार बटर फेस्टिवल आता है उसके लिए जो पर्यटक है, जो ग्रामीण है, वो बड़ी संख्या में पहुँचे हुए ग्रामीण रासो नृत्य करते नजर आ रहे हैं। काफी उत्साह है, एक दूसरे को मक्खन लगाते हुए जो ग्रामीण है जश्न मना रहे हैं। ये फेस्टिवल ग्रामीणों का अपना फेस्टिवल है और प्रकृति को धन्यवाद करते हैं। ग्रामीण राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। जो बाहर के लोग आए उनका सबका हार्दिक स्वागत बटर फेस्टिवल में। किस तरह से हर्षोल्लास के साथ बटर फेस्टिवल दयारा बुग्याल में 11,000 मनाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं।
काशीपुर में इस बरसात में अभी तक ढेला नदी में 6 मकान भरभरा कर गिर गए हैं। प्रशासन का कहना है कि नदी किनारे के मकानों को खाली कराया जा चुका है। चक्राता के लोरली गांव के लिए बनाई गई पाइपलाइन के लिए दो पक्षों में विवाद हो गया और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाया। चमोली के पीपलकोटी इलाके में बारिश से प्रभावित परिवारों से संवाद। तीरथ सिंह रावत मिले, उन्होंने अधिकारियों के साथ में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड पुलिस ने पिछले 2 हफ्ते में 50 से ज्यादा अपराधियों को जेल भेजा। इसमें लूट, हत्या, डकैती जैसे केस शामिल हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की भारी कमी है। प्राचार्य का कहना है कि इसी महीने के अंत में इंटरव्यू कराकर सभी भर्तियां करा ली जाएंगी। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में ना तो कर्मचारियों का वेतन मिल रहा, ना ही इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर्स को स्टाइपेंड मिल रहा, जिसके बाद सभी कार्य बहिष्कार पर चले गए। कोटद्वार में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मशरूम घरेलू उत्पादन अभियान का शुभारंभ किया। इस योजना में 4000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी। देहरादून नगर निगम बोर्ड की बैठक में दाखिला खारिज शुल्क को कम करके आधा किया गया, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। अल्मोड़ा में रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी समिति का वार्षिक उत्सव हुआ, जिसमें अल्मोड़ा और बागेश्वर को रेल लाइन से जोड़ने की मांग की गई। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हरिद्वार में सांसद निशंक ने पौधारोपण किया। शहीदों की स्मृति में बने स्मारक का उद्घाटन किया। और चलिए फिर से खबरें देखेंगे विस्तार से। देहरादून में रायपुर टी स्टेट की जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक वकील इमरान है तो वहीं दूसरा रजिस्ट्रार ऑफिस का कर्मचारी अजय छेत्री है। इस पूरे मामले में रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारी डालचंद और असम के 2 टेम्बर कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जांच जारी है। यहां रायपुर में करीब 12.5 एकड़ जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार किए गए, जिससे कि करोड़ों की हेराफेरी की। देहरादून में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह में सम्मान समारोह कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सिख समुदाय ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया। विवाह एक्ट में आनंद कारज रजिस्ट्रेशन लागू करने पर सीएम का सम्मान किया गया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि संगत में आने का अवसर मिला, जिसके लिए वो बहुत खुश हैं। केदारनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। बाबा के भक्तों की संख्या 12 लाख पहुंचने वाली है और इस सीजन अब तक 11,89,000 श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं और जल्द ही ये संख्या पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। बड़ी बात यह है कि खराब मौसम के बाद भी बाबा के भक्तों का जोश कम नहीं हुआ और केदारनाथ में लगातार यात्रा जारी है। यात्री पहुंच रहे हैं और इस बार की यात्रा में सभी रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। बूढ़ा केदार मंदिर का भी अब केदारनाथ की तर्ज पर कायाकल्प किया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बूढ़ा केदार अब नए रूप में नजर आए। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक का बूढ़े केदार मंदिर अब एक नए और भव्य स्वरूप में नजर आएगा। मान्यता है कि द्वापर युग में पांडव जब हिमालय की तरफ जा रहे थे तो भगवान शिव बूढ़े व्यक्ति के रूप में शिला पर विराजमान हो गए। पांडव जैसे ही भगवान शिव के दर्शन करना चाह रहे थे, तभी शिव अंतर्ध्यान हो गए, जो शिला के रूप में आज भी बूढ़ा केदार में विराजमान है। पांडवों द्वारा उसी शिला की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। कहा जाता है कि भगवान के बूढ़े स्वरूप के दर्शन सिर्फ बूढ़ा केदार में हुआ करते हैं और यहाँ आने वाले भक्त केदारनाथ नहीं जाते हैं। जैसे हमारा ये बना हुआ था आधा मंदिर, तो ऊपर लकड़ी लगी हुई थी इसमें, और इसको हटा के इस समय इसको भव्य रूप दिया जा रहा है। ये द्रविड़ शैली में इसको बनाया जा रहा है कि आगे तक ऊपर पत्थर जाएंगे, उसके ऊपर लकड़ी का कुछ काम होगा, जैसे केदारनाथ में ऊपर हुआ है।
तो उसी तर्ज पर ये जो है काम चल रहा है यहाँ पर। और ये राजस्थान के सिकंदरा से जो है ये पत्थर आ रहे हैं। ये मंदिर करीब 2 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिससे मंदिर को एक नया स्वरूप दिया जा सके। बूढ़ा केदार मंदिर में राजस्थान के कलाकारों द्वारा नक्काशी की जा रही है और मंदिर को नए स्वरूप में तब्दील किया जा रहा है। केदारनाथ मंदिर की इस शैली पे जो है इस मंदिर को भव्य बनाया जा रहा है और उत्तराखंड में जितने भी जो नाथ मंदिर है सभी की शैली एक प्रकार की हो और उसी तरह का जो है सभी लोगों का जो है इसमें योगदान है। केदारनाथ की तर्ज पर बन रहा बूढ़ा केदार मंदिर जल्द ही अपने नए स्वरूप में नजर आएगा, जिससे इस मंदिर को एक नई पहचान मिल पाएगी। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं हेमकुंड साहिब से आई शानदार तस्वीरें। इन दिनों यहाँ बेहतरीन मौसम है और तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रास्ते में प्रकृति के अद्भुत नजारे दिख रहे हैं। यहाँ कई तरह के फूल खिले हुए हैं और उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल भी खिला हुआ है। अक्टूबर में हेमकुंड यात्रा का समापन होगा और करीब 8 महीने बर्फ से ढका रहने वाला हेमकुंड इन दिनों खासा गुलजार नजर आ रहा है। प्रदेश में लघु उद्योग के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाले उद्यमियों के लिए अच्छी खबर है। अब प्रदेश में रूफटॉप सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन करने वाले उद्यमियों को यूपीसीएल 15 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा रहने वाली है। यानी कि अब 200 मेगावाट वाले सोलर प्लांट को हर महीने 8 से 10 हजार रुपए का फायदा होगा। दरअसल उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ओरेडा ने आयोग से बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर उत्तराखंड नियामक आयोग ने मुहर लगाते हुए अब पुरानी दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी है। यानी कि पहले 4 रुपए 49 पैसा प्रति यूनिट दिया जाता था, जो अब 4 रुपए 64 पैसे प्रति यूनिट हो जाएगा, जिस पर सोलर प्लांट लगाने वाले उद्यमियों को फायदा बढ़ जाएगा।